ठीक है, तो पहला पार्ट आपने वहाँ पढ़ लिया। सेकंड पार्ट में अपना क्या है कि वन ऑटम इवनिंग, एक इवनिंग का बात था, एक शाम का बात था, ऑटम का समय था। हामागुची गोई, ऑटम का समय था, सीजन लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लेना। वन ऑटम इवनिंग हामागुची गोई वॉज लुकिंग डाउन फ्रॉम द बालकोनी ऑफ हिज हाउस, उसके घर के बालकोनी से नीचे देख रहा था, पूरा व्यू एकदम मस्त दिखता है आराम से, मतलब समझ लो रिजॉर्ट रिजॉर्ट है आज के ज़माने का वहाँ पर, ठीक है। एट सम प्रिपरेशंस फॉर अ मेरी मेकिंग इन द विलेज बिलो, नीचे विलेज में लोग बहुत खुशी से कोई ना कोई चीज़ की तैयारी करें। किस चीज़ की तैयारी करें? इस साल खेती बहुत अच्छा हुआ है, उसको सेलिब्रेट करें लोग नीचे सिटी में। एक्चुअली ये बात है, टाउन में, सिटी नहीं एक्चुअली टाउन, विलेज में। देयर हैड बीन अ वेरी फाइन राइस क्रॉप and the peasants were going to celebrate their harvest by a dance in the court of उजीगामी। उजीगामी कौन है? उन लोग के भगवान का नाम है उजीगामी। जैसे आज के हम लोग क्या बोलते हैं, शिवा, दुर्गा, अल्लाह, जो भी, ठीक है। बट उस ज़माने में उन लोग जापानीज़ लोग का जो भगवान का नाम था उजीगामी था। तो लोग उनके सामने तैयारी कर रहे हैं, बड़े बड़े राइस के चीज़ों को चढ़ा रहे हैं, मतलब भोजन के रूप में, और फ्लैग्स लहरा रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, कपड़े नए नए पहने हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाना बज रहा है, पूरा माहौल चल रहा है सिटी में, एकदम उल्लास का भरा हुआ है। उजीगामी अंडरलाइन कर ले, बार बता रहे हैं, नेम ऑफ अ गॉड, ठीक है। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन कुड सी द फेस्टिवल बैनर्स। बैनर्स को जापानीज़ में नोबोरी कहते हैं, फिर से अंडरलाइन कर लीजिए। द ओल्ड मैन कौन है यहाँ पर? हमारा हमागुची। ओल्ड मैन कुड सी द फेस्टिवल बैनर्स फ्लटरिंग अबव द रूफ्स ऑफ द सॉलिटरी स्ट्रीट, द स्ट्रिंग्स ऑफ पेपर लालटेन्स फेस्टोन बिटवीन द बैम्बू पोल्स। देख पा रहा है हमारा हमागुची ऊपर से कि बैनर्स लटक रहे हैं एकदम स्ट्रीट्स में, पोल्स में लालटेन जल रही है, और बैम्बूज के बीच में पेपर्स को फास्ट के बैनर के रूप में छोटा छोटा लालटेन्स को वहाँ पर लगाया गया है। ये काफ़ी चीज़ें हमारा हमागुची ऊपर से देख पा रहा है। एंड द डेकोरेशंस ऑफ द श्राइन मतलब क्या हो गया? टेम्पल के एकदम ऊपर का रीजन, ठीक है। तो डेकोरेशन कितना सुंदर तरीके से किया गया है हमारे उजीगामी के मंदिर को, ठीक है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। इन द ब्राइटली कलर्ड गैदरिंग्स ऑफ द यंग पीपल, सब बहुत लोग एकदम मुस्कुराते हुए नए नए कपड़े पहन के आए हैं, खुशी उल्लास का मौसम बना हुआ है, एक नया सीज़न है उन लोग के लिए, नया साल है। क्योंकि देखो उस ज़माने में अगर तुम्हारी खेती अच्छी हुई है ना, मतलब तुम्हारा पूरा साल अच्छा जाएगा, पैसा आ गया तुम्हारी फैमिली के लिए, ये बात पक्का था। और हमारा हमागुची था, उनकी खेती का जो राइस था उनको ऊंचे दामों में अच्छे जगह बिकवाने में मदद करता था कि उनका कमाई ज़्यादा हो जाए, फार्मर्स का, पीजेंट्स लोग का कमाई ज़्यादा हो जाए। ये यहाँ पर एक्चुअली में ही हैड नो बडी विथ हिम दैट इवनिंग बट हिज लिटिल ग्रैंड सन। उस शाम को हामागुची के संग और कोई नहीं था उसके थैच हाउस में, केवल उसका ग्रैंड सन था, पोता था उसका। अ लैड ऑफ 10, एक बच्चा था 10 साल का, उसके बच्चे का ग्रैंड सन का उम्र दिया हुआ 10 ईयर्स। द रेस्ट ऑफ द हाउस होल्ड हैविंग गॉन अर्ली टू द विलेज, सब लोग बाकी लोग विलेज की तरफ चले गए फिर सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिवल को। ही वुड हैव अकॉम्पनीड देम, वो जाता संग में हमागुची, बट ही नॉट बीन फीलिंग लेस स्ट्रॉन्ग देन यूजुअल। उसको उतना अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा बीमार था या प्रॉब्लम था कुछ, तो उस वजह से नहीं जा पाया। प्रॉब्लम मीन्स वो बीमार था, उसका शरीर उतना साथ नहीं दे रहा था कि वो जा पाए फेस्टिवल एंजॉय कर पाए। तो उसने सोचा कि मैं घर पे रहता हूँ, बाकी सब जाते हैं, मैं ऊपर से व्यू देख लूँगा फेस्टिवल का। बीमार था हमारा ये हमागुची। नेक्स्ट, द डे हैड बिन ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव का मतलब लिखिए वेरी अनकम्फर्टेबल। ऑप्रेसिव मतलब वेरी अनकम्फर्टेबल। वो दिन बहुत अटपटा था, अच्छा नहीं लग रहा था उस दिन में। उस दिन अटपटा क्यों था? क्योंकि उस दिन में गर्म हवाएं बह रही थी, और जापानीज़ लोग भली भांति जाते थे उस गांव के लोग कि जब गर्म हवा बहती है तब अर्थक्वेक आता है, ये इंडिकेशन था। तो अर्थक्वेक का इंडिकेशन क्या था याद रखना, हैवी हीट्स, आगे लिखा हुआ है सेकंड थर्ड लाइन में पढ़ रहे थे। द डे हैड बीन ऑप्रेसिव एंड इन स्पाइट ऑफ अ राइजिंग ब्रीज देयर वाज स्टिल इन द एयर, एक हवा की लहरें हवा में उठ रही थी। दैट सॉर्ट ऑफ हैवी हीट, अभी जो चल रहा है ना लू, जो इंडिया कोलकाता रीजन में अपना हावड़ा में जो चल रहा है, कोलकाता में जो लू अभी तक चला था 40-42 डिग्री का जो टेम्परेचर था, वही वहाँ पर मतलब गर्म हवा बह रही थी। लोगों को इंडिकेशन था कि शाम के समय भी गर्म हवा बह रही है, लोगों को इंडिकेशन था कि अब अर्थक्वेक आने वाला, और अर्थक्वेक आया भी उस समय। अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ द जापानीज पीजेंट एट सर्टन सीजन्स प्रेसिड्स एन अर्थक्वेक, मतलब जापानीज लोग का अनुभव था कि भाई गर्म हवा बहती है तो अर्थक्वेक आता है। एंड प्रेजेंटली एन अर्थक्वेक केम, लो अर्थक्वेक आ गया, अभी लो आ गया। इट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फ्राइटन एनीवन, फ्राइटन मतलब डराना। अर्थक्वेक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि जापानीज़ के वहाँ के टाउन के लोग डर जाएंगे, क्योंकि भाई उन्हें आदत हो गई है इन अर्थक्वेक से, छोटे मोटे चीज़ों की, तो वो अब एडिक्टेड हो गए इन चीज़ों से। बट हमागुची हु हैड फेल्ट हंड्रेड्स ऑफ शॉक इन हिज टाइम, उसने काफ़ी शॉक्स झेला, काफ़ी अर्थक्वेक झेला अपने समय में।
thought it was square, a long, slow, spongy motion. अर्थक्विक आया, घर हिले, ज़ोर से नहीं हिले, धीरे से हिला घर, लेकिन घर हिला तो काफ़ी थोड़े देर के लिए वो धीरे से हिलते ही रहा, फिर वो अर्थक्विक शांत हो गया। और ये पहली बार ऐसा था अर्थक्विक जो इस प्रकार का आया, एकदम शांत स्वभाव में धीरे धीरे हिलाया सारे सामानों को और थोड़े समय तक लास्ट किया, फिर वापस ख़त्म हो गया। ये पहली बार ऐसा हुआ था और ये हामागुची को स्ट्रेंज लगा, कुछ तो लगा कि भाई मामला गड़बड़ है यहाँ पर। ऐसा अर्थक्विक आज तक आया नहीं। अर्थक्विक का फीचर लिखा है लॉन्ग, स्लो एंड स्पॉन्जी मोशन, बता दे रहे हैं, अंडरलाइन कर लेंगे, एडजेक्टिव्स मेंशन किया गया। प्रोबेबली इट वाज बट द आफ्टर ट्रेमर ऑफ सम इमेंस सिस्मिक एक्शन वेरी फार अवे। हमारा हामागुची समझ गया कि अर्थक्विक है ना कहीं बाहर आया था, तो उसका प्रभाव अभी इन्हें यहाँ पर देखने मिला। अर्थक्विक यहाँ पर नहीं आया, अर्थक्विक कहीं बाहर फार अवे बहुत दूर पर आया, तो उसका प्रभाव यहाँ तक आया है, हामागुची को समझ आ गया है। द हाउस क्रैकल्ड, क्रैक्स आ गए घरों में, एंड द रॉक्स जेंटली सेवरल टाइम्स, रॉक भी हिले हैं, शेक किए हैं, देम ऑल बिकेम स्टिल अगेन, लेकिन फिर सब कुछ वापस शांत हो गया। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? कोई डाउट? एनीबॉडी? नो डाउट? चलिए, वेल एंड गुड। नेक्स्ट, as the quaking says, quaking मतलब earthquake, as the quaking says, Hamaguchi's keen old eyes anxiously turned towards the village. क्या बोले, हामागुची को शक था कि भाई अर्थक्वेक आया लेकिन मामला कुछ गड़बड़ है, इस बार का अर्थक्वेक बहुत अजीब सा आया। तो हामागुची क्या किया, तुरंत विलेज की तरफ देखा अपना, भाई विलेज में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि उसे शक था कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर इस अर्थक्वेक में। इट ऑफन हैपन्स, अब इस बात को अच्छे से सुनना इस लाइन को, इट ऑफन हैपन्स दैट द अटेंशन ऑफ अ पर्सन गैजिंग फिक्सली एट अ पर्टिकुलर स्पॉट और ऑब्जेक्ट इज सडनली डाइवर्टेड बाय द सेंस ऑफ समथिंग नॉट नोइंगली। मैं देखा जा रहा हूँ कोई चीज़ को और मैं चल रहा है कुछ ही और मेरे दिमाग में, मतलब 11th में तो आ गया मैं, ठीक है, 10th कैसा हुआ नहीं हुआ, सोच रहा हूँ 11th में पूरी अय्याशी करूँगा, लेकिन दिमाग में चल रहा है बेटा 10th का मार्क्स तो आया नहीं अच्छा, 11th में भी अय्याशी करके निकाल दूँगा, तो 12th में घर वाले क्या कहाँ भेजेंगे, कौन सा ऑर्फनेज में भेजेंगे या कौन सा बोर्डिंग में भेज देंगे, समझ के बाहर। मतलब आई एम सीइंग समथिंग, होता ना आजकल लड़के लोग क्या लड़की को घूरे जा रहे हैं कम्प्लीटली, बस देखे जा रहे हैं, खो गए उसमें, लेकिन लड़की के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। मीन्स हामागुची विलेज के लोगों को देख रहा था कि अर्थक्वेक से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये अर्थक्वेक गजब ही है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था, कि हामागुची के दिमाग में कुछ और चल रहा था। खाना आ गया सामने, मैं देखता रहा हूँ ये खाना इतना अच्छा है, लेकिन दिमाग में चल रहा है बेटा जितना मसालेदार खाना है उतना नुकसान भी है, तो दिमाग हमारा कहीं और है, मैं यहाँ पर हूँ लेकिन मेरा माइंड कहीं और चल रहा है। ये एक्चुअली यहाँ पर इस लाइन में बताया गया है, डाइवर्टेड बाय द सेम सेंस ऑफ समथिंग नॉट नोइंगली सीन एट ऑल बाय अ मेयर वैग्यू। वैग्यू का मतलब लिखिए, वैग्यू का मतलब लिखिए नॉट विजिबल और अनक्लियर, नॉट विजिबल और अनक्लियर, और नॉट डिफाइंड वेल, और नॉट डिफाइंड वेल, ठीक है। नेक्स्ट, बाय अ मेयर वैग्यू फीलिंग ऑफ द अनफेमिलियर इन दैट क्लाइम डिम outer circle of unconscious perception which lies beyond the field of clear vision। देखो लाइन तो काफ़ी बड़ा है, हमको पता है, हम रीड किए होंगे, काफ़ी कम लोगों को समझ के आया होगा। इस लाइन का एक बार मीनिंग लिखो, पूरा इसको ब्रैकेट दे दो और इस पैराग्राफ के थोड़ा सा ऊपर लिखो इन लाइन्स के ऊपर, इट सजेस्ट दैट आवर अनकॉन्शियस, इट सजेस्ट दैट आवर unconscious perception, it suggests that our unconscious perception can detect things outside the realm, realm of, outside the realm of clear, unconscious perception can detect things outside the realm of clear vision। हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन बैठे बैठे मेरा दिमाग कहीं और ही चल रहा है, ठीक है, हम बैठे हैं मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है। इस लाइन का मीनिंग है, मतलब हमें कुछ ही देख रहा था शहर के तरफ, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा था कि अर्थक्वेक कुछ अजीब प्रकार का था, कुछ भयानक होने वाला है। हामागुची को समझ आ गया कि अर्थक्वेक ही केवल भयानक नहीं था, इसके बाद भी कुछ बहुत भयानक होने वाला है, तो फील्ड्स की तरफ देख रहा था, सिटी की तरफ, अपना विलेज की तरफ देख रहा था। नेक्स्ट, thus it chanced that Hamaguchi became aware
ऑफ समथिंग अनयूजुअल इन द ऑफिंग, कुछ और कुछ भयानक कुछ अजीब चीज़ आने वाली है। हामागुची को समझ आ गया है। ही रोज टू हिज फीट, खड़ा हुआ अपने पैरों पे, एंड लुक्ड एट द सी, आया सी की तरफ देखने के लिए, अपने घर से बाहर निकला, प्लेटो के किनारे तक आया, अपने घर नदी को देखने के लिए, बाहर सी को देखने के लिए। इट हैड डार्क एंड क्वाइट सडनली, नदी अचानक से देखने में काली हो गई, उसके बाद काले काले बादल छा गए या काली हो गई एक तरीके से समझ लो। एंड इट वॉज एक्टिंग स्ट्रेंजली, सोचो नदी काला हो गया एक बार में, कुछ तो भयानक होने वाला है। ठीक है, हामागुची को समझ आ गया। इट सीम टू बी मूविंग अगेंस्ट द विंड, सोचो लहर इस तरफ चल रही है, हवा इस तरफ चल रही है और नदी किसी और तरफ जा रही है। ऐसा कभी होता है ज़िंदगी में? हवा जिधर चलेगी लहर उधर ही ना चलेगी, हवा इधर चल रही है लहर उसके अपोजिट जा रही है, ये हो रहा है समुद्र के अंदर। हामागुची को समझ आ गया। तो उस दिन हामागुची का तबीयत ख़राब होना, उसका नहीं जाना कहीं ना कहीं सही था, वरना अगर वो भी जाता नीचे तो कोई नहीं जान पाता कि नदी में क्या हो रहा है, और शायद लेट हो जाता, और काफ़ी लोग, जितने 400 लोगों को बचा पाए ना, 400 लोग शायद नहीं बचते। तो अपने कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है जो होता है। सी अ पॉजिटिव साइड ऑफ दैट थिंग। ठीक है, अगर परसेंटेज 50 आया तो भी अच्छे के लिए आया होगा, 80 आया तो भी अच्छे के लिए आया होगा, इसमें गम मनाने का कोई बात नहीं। ठीक है, लड़की छोड़ के गई तो जाने दो, लड़का छोड़ के गया तो जाने दो, कोई बुरा बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट, इट seemed टू बी मूविंग अगेंस्ट द विंड, इट वॉज रनिंग अवे फ्रॉम द लैंड, लैंड से दूर की तरफ भागे जा रहा था वो लहर। when within a very little time the whole village had noticed a phenomenon, देखो कुछ ही समय में पूरे लोगों को, विलेज के लोगों को समझ आ गया कुछ ना कुछ यहाँ पर अलग हो रहा है, लहर पीछे जा रही है और हवा इधर आ रहा है, सबको दिख गया, सबको समझ आ गया। apparently no one had felt the previous motion of the ground, but all were evidently astounded by the movement of the water, किसी ने आज तक ऐसा नहीं देखा, लेकिन सब भौचक्के रह गए इसे देखे। astounded का मतलब होता है सरप्राइज, विलेज के लोग कभी ऐसा देखे नहीं, लेकिन आज देख के भौचक्के रह गए। पानी का पीछे जाना और हवा का आगे आना। दे वर रनिंग टू द बीच, सब लोग बीच की तरफ जा रहे हैं। भाई नदी बीच की तरफ जा रही है तो नदी के नीचे मछलियाँ दिख रही है, जाओ पकड़ो, शार्क दिख रहा हो जाके पकड़ लेते उसको, है ना। ये सारा कहा कि मेरे घर पे खा जाएगी मेरे को, ये नदी के नीचे का मैकेनिज्म दिख रहा है मैं कि क्या दुनिया बची हुई है। तो लोग देखने के लिए जा रहे हैं कि नदी पीछे जा रही है। एक्चुअली बात ये है यहाँ पर, नो सच एब हैड बीन विटनेस ऑन दैट कोस्ट विद इन द मेमोरी ऑफ लिविंग मैन, मतलब आज तक कोई जीता जागता इंसान जो वहाँ पर मौजूद था विलेज के अंदर, किसी ने आज तक ऐसा दृश्य नहीं देखा था। ये यहाँ पर बताया जा रहा है इस लाइन में। थिंग्स नेवर सीन बिफोर वेयर मेकिंग apparition, apparition का मतलब लिखिए अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड साइट, अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड साइट, अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड साइट। नेक्स्ट, किसी ने आज तक ऐसा दृश्य देखा नहीं था। unfamiliar spaces of ribbed sand, underline the word ribbed sand, and reaches of weed hung rock were left bare even as Hamaguchi gazed, मतलब हो गया कि हामागुची ने आज तक ऐसा नहीं देखा था, ना ही लोगों ने देखा था। बट हुआ क्या कि नदी पीछे जा रही है ना, लहर पीछे जा रही है, तो सैंड जो होता है ना, देखोगे कि सैंड भी चट्टानों का रूप ले लेती है, सैंड टूटी फूटी होने लगती है। ठीक है, अभी इमेज दिखा देंगे, बट सैंड टूटी फूटी होने लगती है। तो वहाँ पर सैंड टूट फूट रही थी, सैंड में भी प्लेटू टाइप का रीजन बन रहा है, टेरेस फार्मिंग टाइप का रिब्स बन रहा था, और नीचे की पत्थर है, नदी के नीचे के पत्थर और झाड़पूछ जो थे वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। लोग उसे देखने के लिए जा रहे थे। हामागुची के सब चीज़ बहुत अजीब लग रहा था कि आज तक ऐसा हुआ नहीं है। लोग देखने जा रहे हैं, लेकिन हामागुची को समझ आ रहा है कि वह मामला कुछ और है। एंड नन ऑफ द पीपल बिलो अपरेंट टू गेस व्हाट द मॉन्स्ट्रस एब सिग्निफाइड, ये जो चीज़ हो रही है ये क्या सिग्निफाई कर रही है किसी को नहीं समझा, बट हामागुची को समझ आ गया था। हामागुची गोई हिमसेल्फ हैड नेवर सीन सच अ थिंग बिफोर, वो भी कभी ऐसा नहीं देखा था, बट ही रिमेंबर्ड थिंग्स टोल्ड टू हिम इन हिज चाइल्डहुड बाय हिज फादर्स फादर, पापा के पापा ने, मतलब उसके ग्रैंडफादर ने उसे जो कहा था, हामागुची को वो बात याद है उसके बचपन में, कि जब लहर पीछे जाती है ना तो सुनामी आने वाली होती है। ये हामागुची के ग्रैंडफादर ने उसे कहा था, और आज तक हामागुची ने भी सुनामी नहीं देखा था, लेकिन अब उसे भी समझ आ गई। वो दिन की बात, उसके ग्रैंडफादर की बात उसे याद आ गई। बाकी गांव के किसी लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन हामागुची को समझ आ गया क्योंकि उसे अपने ग्रैंडफादर की बात याद थी। नेक्स्ट, एंड ही न्यू ऑल द ट्रेडिशंस ऑफ द कोस्ट का, नदी के लहरों का सारा चीज़ अच्छे तरीके से जानता था, परिपक्व था वो हमारा हामागुची। ही अंडरस्टूड व्हाट द सी वाज गोइंग टू डू, उसको पता था कि नदी क्या करने वाली है, मतलब सुनामी लेके आने वाली है। परहैप्स ही थॉट ऑफ द टाइम नीडेड टू सेंड अ मैसेज ऑफ द विलेज और टू गेट द प्रेस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट टेम्पल ऑन द हिल टू साउंड देयर बिग बेल। वो सोचा
कि अगर मैं जाता हूँ बुद्धिस्ट का टेम्पल में, वहाँ से प्राइस्ट को बुला के लाता हूँ, बोलता हूँ तुम घंटा बजा, घंटा उस ज़माने में डेंजर का सिंबल था, घंटा बजाओ, तो इसमें काफ़ी समय चला जाएगा और उस समय के दौरान उस सुनामी की लहरें जो पीछे गई ना, कब भवंडर बन के आगे आएगी पता नहीं चलेगा। तो वो क्या सोचा, अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। बट इट वुड टेक वेरी मच लॉन्गर टू टेल वॉट ही माइट हैव थॉट। अब वो बोला ना बहुत लंबा समय लग जाएगा अगर ये करने जाएंगे तो, बेल बजाने जाएंगे तो। थॉट देन इट टुक हिम टू थिंक, ही सिंपली कॉल्ड टू हिज ग्रैंडसन, वो अपने ग्रैंडसन को बुलाया, टाडा उसके ग्रैंडसन का नाम था। क्विक क्विक वेरी क्विक, इधर आओ, लाइट में टॉर्च। यहाँ पर एक टॉर्च जा रहा, टॉर्च मतलब क्या, बैटरी वाला टॉर्च नहीं, टॉर्च बेयर वाला, मचाना बेरस वाला टॉर्च, मशाल जला दो। तेमात्सु और पाइन टॉर्चेस, उस ज़माने में टॉर्च को तेमात्सु बोलते थे। अंडरलाइन द नेक्स्ट जापानीज वर्ड, तेमात्सु को टॉर्च नहीं, पाइन टॉर्च एक्चुअल मीनिंग याद रखना, एमसी के लिए बता दे रहे हैं। वेर किप्ड इन मैनी कोस्ट ऑफ ड्वेलिंग्स फॉर यूज और स्टॉमी नाइट्स, लोग तेमात्सु मतलब लालटेन को, एक तरीके से मशालों को अपने घर के बाहर रखते थे कि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा हवाएं चलती थी, अर्थक्वेक्स आते थे, भूचाल टाइप का आता था, तो अंधेरा छा जाता था कि मशाल का ज़रूरत पड़ता था। और जाहिर सी बात है उस ज़माने ट्यूबलाइट तो होता नहीं था, होता था 1896 में ट्यूबलाइट था, ऐसा नहीं कि नहीं था, 1896 बहुत डेवलप पीरियड, हाँ ट्यूबलाइट था, बट लोग मशाल रखते थे क्योंकि जापान में नेचुरल डिज़ास्टर्स आते रहते थे, तो लोग अपने झोपड़ियों के बाहर रखते थे। और जाहिर सी बात आज भी गाँव में रखा जाता है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट, एंड ऑल्सो फॉर यूज़ एट सर्टन शिनो फेस्टिवल, जाहिर सी बात है शिंटो फेस्टिवल्स में अगर कोई फेस्टिवल हो रहा है तो मशाल का ज़रूरत पड़ेगा ना। मशाल से जैसे अपना मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर था, टॉर्च बेयरर बन के आगे चल रहा था, मशाल लेके जुलूस निकाल रहा था, तो वही यहाँ पर आज के ज़माने क्या था, झंडा लेके जुलूस निकालेंगे हम, उस ज़माने में क्या था, मशाल लेके जुलूस निकालेंगे हम, बस यही फ़र्क था, समझ लो। तो खुशी के लिए भी हम लोग जनरली तेमात्सु यानी कि टॉर्च बेयरर्स यानी कि टॉर्चेस का इस्तेमाल करते थे। द चाइल्ड किंडल्ड अ टॉर्च एट वंस, चाइल्ड बच्चे ने जलाया, ठीक है, वो जलाया लालटेन टाइप का मशाल, हमारे अपने दादा को दिया। एंड द ओल्ड मैन हरिड विथ इट टू द फील्ड, जल्दी जल्दी हमारा कुछ चीज़ सोचा भाई अगर हम वो घंटा बजवाएंगे तो समय लग जाएगा, इससे अच्छा काम करते हैं, तुरंत जाता अपने फील्ड में, अपने ही फील्ड में गया और अपने ही फील्ड के जितने भी राइस थे जो कि कल्टिवेटेड हो गया था उनको बांध के रख दिया गया था, और वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाने वाला था, मतलब शहरों में जाने वाला था, उन सब में आग लगा दिया। वो सब कहाँ रखा हुआ था, एकदम हामागुची के घर के नीचे जो टेरेस का रीजन है उसमें सजा दिया गया था, उसके नीचे वाली सीढ़ी में सजा दिया गया था, उसके नीचे वाले में, ऐसे करके जितना भी वहाँ पर राइस उगा था सब पूरा सजा दिया था, ताकि बस अब लाओ बुलडॉग्स पे बैठ के या फिर गाड़ियों पे, ताकि उसको भेजो और शहरों में भेज के पैसा कमा लो, यही था बस। ऑन द एज था कि वो जाने वाला था, सारा का सारा सामान पैसा आने वाला था इन लोगों का। बट वेर हंड्रेड ऑफ राइस टैक्स रिप्रेजेंटिंग मोस्ट ऑफ द हिज इन्वेस्टेड कैपिटल, हमाकुची का पूरा पैसा लगाया हुआ था, शुड अवेटिंग ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाने वाला था शहरों में। बट approaching those nearest to the verge of the slope he began to apply the torch to them। हमारा कुछ बूढ़ा आदमी था, अब ये तो नहीं कि 2 टेरेस कूद के नीचे चला जाएगा कि चलो आग लगा देते हैं, उससे जितना हो सकता था वो अपने एज के, अपने घर के नीचे वाले राइस का जो हिप्स था, स्टैक्स जो बांध के रख दिया था, गठरी जो था जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें आग लगाया आसपास में, फिर धीरे जाके और नीचे थोड़ा सा आग लगाया, उसके पैरों से जितना हो सकता था उस बुढ़ापे में वो करने की कोशिश किया, लोगों की जान बचाने की कोशिश किया। ये यहाँ पर राइटर बोल रहा है। He began to apply the torch to them, hurrying from one to another as quickly as his aged limbs could carry him। जितना हो सकता था अपने पैर से वो किया। The sun-dried stacks caught like tinder। टिंडर मतलब वो चीज़ होती है जो कि आसानी से आग पकड़ ले, ठीक है, आसानी से आग पकड़ ले, मतलब कि सूखी चीज़ जो कि आसानी से आग पकड़ ले। जाहिर सी बात है राइस का खेती हो गया है और हैवी हीट चल रहा था, अभी हमें पता चला थोड़ी देर पहले, तो काफ़ी समय से, लंबे समय से, ऑटम के आने के पहले तक में उन राइस को उगाया गया होगा, सुखाया गया होगा, मतलब उसमें हल्का से भी चिंगारी भी जाएगा तो आग लग जाएगा उस पूरे खेत के अंदर, क्लियर बात है, उस गठरी के अंदर, वही यहाँ पर बताया जा रहा है। द सन ड्राइड स्टॉक्स कुड लाइक टिंडर, द स्ट्रेंथनिंग सी ब्रीज ब्लू द ब्लेस लैंडवर्ड। अगर हम जाहिर से आग लगाएंगे, थोड़ा सा गर्म हवा एकदम तेज़ चल रही है तो वो हवा तो काम कर लेगी आग लगाने का, क्या टेंशन है मेरे को, बस वही यहाँ पर बोला तेरा। एंड प्रेजेंटली रैंक बिहाइंड रैंक द स्टैक्स बर्स्ट इनटू फ्लेम, धीरे धीरे स्टैक्स के पीछे स्टैक्स, गठरी के पीछे गठरी में आग लग गया पूरा का पूरा, और हवा में
धुआं फैलने लगा, लोगों को समझ आ गया हामागुची का एक सिग्नल यहाँ पर, सेंडिंग स्काईवर्ड कॉलम्स ऑफ स्मोक दैट मेड एंड मिंगल इनटू वन इनॉर्मस क्लाउड विल टाडा एस्टोनिश एंड टेरिफाइड। भाई वो दादा का जो पोता था वो चौंक गया, वो सोचा मेरा दादा क्या कर रहा है भाई, पागलों को लगे अपने खेत को आग लगा रहा है, ऐसा थोड़ी ना कोई करता है। एंड रैन आफ्टर हिज ग्रैंडफादर क्राइंग, अपने ग्रैंडफादर के पास जाके बोलते ओजी सान भाई क्या क्यों कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं। यहाँ तक रखते हैं आज, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ये नीचे वाला पार्ट के संग, ठीक है। कोई डाउट बोलिए, एनीवन? नहीं सर। नो डाउट, वेल एंड गुड।